लेकिन कुदरत का कुछ ऐसा नियम है, उसकी कुछ ऐसी लीला है जो अब ज्यादातर लड़का और लड़की एक जैसे नहीं मिल पाते। लड़की अगर पढ़ी लिखी है, चतुर चालाक है, होशियार है, तो वैसा लड़का नहीं, और लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो वैसी लड़की नहीं। ये कुछ कुदरत का नियम है। लेकिन लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ परिवार में पहुंच जाए फिर भी नहीं रह पाती, हमेशा टेंशन। बिना पढ़ी लिखी लड़की अगर पढ़े लिखे परिवार में पहुंच जाए फिर भी नहीं रह पाती। ऐसी एक लड़की बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे, किसी कारणवश उसकी शादी हो गई पढ़े लिखे परिवार में, सब लोग बड़े पढ़े लिखे, ज्यादा ना 4-5 ही दिन भाई। सो एक दिन सास ने क्लास लगाई, बोले जरा बताओ तुम्हारी तो भाषा ही समझ में नहीं आती, क्या बोलती रहती है? ऐसे बोला जाता है? बोले कैसे बोला जाता है? बोले किसी को बुलाओ बाद में जी लगाओ, पापा जी, मम्मी जी, भैया जी, जी लगाओ। अब तो बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे। अच्छा जी लगे वो तो सीखी लगी, गाँव बुलाए बाद में जी लगाए, मम्मी जी, पापा जी, भैया जी। एक दिन हमें रोटी करने के लिए जाए, और जैसे ही रसोई में पहुंची सुबह भाई से बोलो ठीक, बोले मम्मी जी। हाँ बोले तवा जी तो हमारे पास, हमें चिमटा जी कहां धरे है? नहीं रह पाती, टेंशन। और लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो पढ़ा लिखा परिवार भी होना चाहिए। अगर पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ परिवार में पहुंच जाए तो फिर भी नहीं रह पाती। मैं बताऊं, एक मिनट की बात है, एक लड़की बड़ी पढ़ी लिखी रहे और किसी कारणवश शादी उसकी हो गई अनपढ़ परिवार में, पति अनपढ़, ससुर अनपढ़, सास अनपढ़, उसके घर में छोटा सा उसका देवर और था, वो भी अनपढ़। जब कोई ना पढ़े लिखो तो वे बेचारे कहां से पढ़े हुए? एक दिन लड़की आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी, उसका जो छोटा सा देवर था वो दूर से खड़ा खड़ा देख रहा था, वो श्रृंगार कर रही थी। और जैसी वो लड़की ने क्रीम निकाली, उसने देख लिया, अच्छा जा से पहले कभी देखी तो थी नहीं। जैसी देखा सामने पहुंचे, हाथ करो, बोले भाभी थोड़ी थोड़ी। सुबह लड़की ने हाथ भर के दे, अबे बाहर निकल के आए, पहले में खूब देखी, जा तरफ बा तरफ देखो, जब कोई ना दिखा लो तो पहले तो उनने धीरे धीरे चाटी और फिर जीभ निकाल के पूरी चाटी। दोबारा फिर पहुंचे, सामने हाथ करो, बोले थोड़ी थोड़ी। सुबह लड़की फिर लग गई, अब की बार तुमने देखी ना, जीभ निकाली अंदर। तीसरी बार फिर सामने पहुंचे और जैसे सामने हाथ करो, सुबह लड़की गुस्सा ही बने, कहा एक तमाचो दो, पागल है? कितनी बार क्रीम देते रहे? अब वे बेचारे रोबत भय अपने भैया के पास पहुंचे खेतन में, और बिना पढ़े लिखे बेउरा में हल चला रहा है। और जैसे उन्हें रोबत देखो, सोई में दौड़ पर क्यों रोना? बोले हमें भाभी ने मारा। बोले 3-4 दिन ना भैया लड़ाई शुरू, हम देख रहे हैं, सो डंडा हाथ में। घर पे पहुंचे, पहले पूछी कुछ नहीं, क्यों मारा क्यों नहीं मारा, और पहले 3-4 बाद में पूछा मेरे भाई को क्यों मारा। वो लड़की बोली मैं आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी, आपके भाई आए, इन्होंने हमसे क्रीम मांगी, मैंने नहीं दे दी। दोबारा फिर आए, दोबारा फिर हमने क्रीम दे दी, तीसरी बार फिर आ गए। अब बताइए मैं कितनी बार क्रीम देती रहती, इसलिए मैंने मार दिया। अब बेचारे जान तो बेवकूफ रहे, बोले ना क्रीम हो बिका है, हमें बिकाओ। सुबह लड़की भीतर गई, सिंगारदानी में से क्रीम निकाल के लाई, सोने के हाथ में धरी, और पहले उन्होंने खूब देखी, बाकी बाद में धीरे धीरे उन्होंने चाटी। सो भैया नजदीक खड़े रहा, गाल में एक तमाचो दो। अगर ऐसी रूह की खैया तो जाएगा कहां से?
कहने का मतलब मेरा सिर्फ एक है, लड़की अगर पढ़ी लिखी है, लड़का भी पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है। महाराज दशरथ पुत्र जनक